हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं एसआई यूनिट के बारे में, क्या होती हैं और हम इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। अगर हम बेसिक रूप से बात करें तो एसआई यूनिट जो है हम 3 अलग अलग डिवीजन में पढ़ते हैं। पहली हम एसआई यूनिट पढ़ते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल। दूसरी में हम पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव, और तीसरी में हम पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। जो सप्लीमेंट्री से हम पूरक या फिर अनुपूरक भी बोल सकते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं ये हमारे पास होती है टोटल 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और जो सप्लीमेंट्री होती हैं ये होती हैं 2। फंडामेंटल यूनिट से सप्लीमेंट्री हेल्प करती है डेरिवेटिव जो भी हमारे पास में है उसे ऐसा यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले फंडामेंटल यूनिट और जो सप्लीमेंट्री यूनिट है ये 7 और 2 इन 9 को देखने वाले हैं कि इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें एसआई यूनिट की तो एसआई यूनिट को आप ऐसे समझो कि पहले जो मेजरमेंट होता था किसी भी चीज़ का, हर एक देश का अलग अलग मेजरमेंट होता था। कोई किसी चीज़ को किलोग्राम में नाप रहा है तो कोई उसी को ग्राम में नाप रहा है, तो कोई उसी को और ज़्यादा कम में नाप रहा है। ठीक है, कोई उसी चीज़ को किलोमीटर में नाप रहा है, कोई मीटर में नाप रहा है, कोई सेंटीमीटर में नाप रहा है। तो इससे क्या हो रहा था कि अलग अलग देशों में जाने पर भिन्नता आ रही थी। जब ऐसा देखा गया कि भिन्नता आ रही है तो कोई ऐसा मात्रक हम देख लेते हैं जो सभी जगह पर समान हो, तो हमें व्यापार करने में क्या हो जाएगी? सहूलियत हो जाएगी। तो इसी वजह से हमारे पास में ऐसा यूनिट का आविष्कार हुआ जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि आखिर हम इन्हें याद कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी किसके लिए होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 7 जो हमारे पास में फंडामेंटल एसआई यूनिट हैं उनके बारे में बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेंथ के बारे में। लेंथ मतलब लंबाई के बारे में बात करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट होती है हमारे पास में मीटर। क्या होती है? मीटर होती है। याद रखो, दूरी या लंबाई को नापने की एसआई यूनिट हमारे पास में है। ठीक है, याद रखने की ट्रिक ये है कि जो हमारे पास में माप टैप होता है, माप टैप में अधिकतर हम देखते हैं मीटर ही होता है। क्या होता है? अधिकतर हम क्या देखते हैं? मीटर होते हैं। या फिर आप याद रख सकते हो माप टैप में क्या होता है? माप टैप आ रहा है तो माप में याद रखो एम आ रहा है, और एम से याद रखना इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर होगी। ठीक है, अगली हम बात करते हैं मास के बारे में। ठीक है, जो मास है, मास की मास मतलब हमारे पास द्रव्यमान है और इसे हम किलोग्राम में नापते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। अंतर्राष्ट्रीय कहीं भी चले जाएं किसी देश में, ज़्यादातर हम किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। तो क्या करते हैं हम? किसी भी वस्तु के पदार्थ की मात्रा आखिर है कितनी, उसके द्रव्यमान को नापते हैं हम। क्या है? उसके हम द्रव्यमान को नापते हैं कि उसका भार आखिर है कितना। ठीक है, तो आप बोलो सब्जी वाले पर हम कहीं भी कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वो अक्सर किस में नापता है? किलोग्राम में नापता है। ठीक है, चाहे आप आधा किलो ले रहे हो, 1 किलो ले रहे हो, 5 किलो ले रहे हो, 10 किलो ले रहे हो, तो किलोग्राम में नापता है। द्रव्यमान किस में नापा जाता है? किलोग्राम में। तो आप बोलना जो द्रव्यमान है उसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें टाइम की, तो जब भी हम घड़ी देखते हैं तो अक्सर हमें एक ही साउंड आता है, टिक टिक टिक। और हमेशा टिक टिक कब बजता है? जब 1 सेकंड हो जाता है फिर टिक बजता है, फिर दूसरे सेकंड पर टिक बजेगा, तीसरे पर फिर टिक बजेगा। तो अब बोलना जो घड़ी है उसके हर एक सेकंड में टिक टिक बजता है। इसलिए जो टाइम है, टाइम हम किससे देखते हैं? घड़ी से देखते हैं, और घड़ी में टिक टिक बज रहा है हर सेकंड में, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी सेकंड। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? एम्पियर होती है। तो आप याद रख सकते हो ऐसे कि जब भी किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो जोर से निकलता आ से याद रखो आप एम्पियर। जब भी किसी को करंट लगेगा जोर से मुंह से आ निकलेगा, और आ से आप याद रखोगे एम्पियर। ठीक है, ओके। इसके बाद हम करते हैं टेम्परेचर की बात, तापमान की बात करते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। ठीक है, तो जब भी हमें ठंड लगती है तो हमें चाहिए पड़ता है कंबल। ठंड लगती है तो चाहिए कंबल, क्योंकि ठंड ना लगे, इसलिए कंबल से याद रखो केल्विन। कंबल से याद क्या रखना है? केल्विन। अगली बात करते हैं हमारे पास जितनी भी बात थी, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी पदार्थ की जो मात्रा होगी। ज़्यादातर हम जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, उसे हम नापते हैं मोल में। मतलब पदार्थ की जो मात्रा है उसे किस में नापते हैं? मोल में नापते हैं। रसायन विज्ञान में मोल से हम किसी बात की गिनती करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर में कितने मोल CO2 है, कितने मोल O2 है,
तो मोल में हम रसायन विज्ञान में मोल में गिनती करते हैं, इसलिए रसायन विज्ञान में जितने भी पदार्थ की हम मात्रा नापेंगे उसकी SI यूनिट क्या होगी, मोल होगी। ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं हमारे पास में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता। तो याद रखो, अगर हम रात को अगर हम क्या करते हैं, रात के टाइम अगर हमारे पास लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं। ठीक है, क्या जलाते हैं हम, कैंडल जलाते हैं। तो कैंडल से याद रखना कैंडला, कैंडल से याद क्या रखना, कैंडला। कैंडल क्यों जला रहे हैं, लाइट के लिए, ज्योति के लिए। ठीक है, कैंडल जला रहे हैं और कैंडल से याद रखना आप कैंडला। ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट थी, जो डेरिवेटिव यूनिट में मदद करेंगे, तो वो हमारे पास में दो पढ़ेंगे। एक हमारे पास रेडियन है और दूसरी है स्टेरेडियन। ठीक है, जो रेडियन है इसका उपयोग हम अक्सर समतल कोण के लिए करते हैं। समतल कोण से मतलब है जहाँ पे हमारे पास में 2D आकृति होती है और वहाँ पे अगर हमारे पास में कोई कोण बन रहा है, जैसे मानकर चलो हमारे पास 2D आकृति ये रही, यहाँ पे एक कोण हमारे पास यहाँ बन रहा है, तो इसे नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रेडियन का उपयोग करते हैं। और ये हमारे पास में एक प्रकार की सप्लीमेंट्री SI यूनिट है। क्या है हमारे पास में, सप्लीमेंट्री SI यूनिट है। तो रेडियस घुमाओ रेडियन, रेडियस को घुमाओ से याद रखो रेडियन की। अगली आती है हमारे पास में स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का उपयोग करते हैं हम कहाँ पे, जो हमारे पास में 3D स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कौन होता है हमारे पास में, ठीक है, घन होता है, तो वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। याद रखने की ट्रिक ये है, स्टार का पूरा स्पेयर, स्टार जो है पूरे स्पेयर में क्या करता है, चमकता है, तो स्पेयर से आप याद रखो स्टेरेडियन। ठीक है, जो सॉलिड एंगल होते हैं, सॉलिड एंगल का मतलब होता है जिन्हें हम 3D आकृति में देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में कौन होता है, हमारे पास में जो घन होता है, तो ये क्या होता है 3D होते हैं। तो यहाँ पे हम किसका उपयोग करते हैं, स्टेरेडियन का। ओके।